सब यहाँ सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर जो इकट्ठा हुए हैं और पूरा बाल्मीकि समाज है और पूरा दलित समाज है। और ये ठेकेदारी प्रथा जो नगर निगम में लागू की जा रही है, ये एक बाल्मीकि समाज के लिए और पूरे सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। ये अभी नजफगढ़ जोन 35 वार्ड नंबर जो 35S है उसमें निजीकरण को लाना चाह रहे हैं और इसी तरीके से पूरे दिल्ली में नगर निगम ठेकेदारी प्रथा को थोपने का काम कर रहे हैं। अभी हम अगर आज हमें सबको पूरे समाज को, पूरे दलित समाज को आज इकट्ठा होने की मतलब कोशिश हम पूरी की है और हम जब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा, जब तक हम इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक वार्ड में बीजेपी सरकार 12 करोड़ रुपए ठेकेदारों को दे रही है और इसी तरीके से 272 सफाई कर्मचारियों को सैलरी टाइम से नहीं मिलती, उनको कैशलेस की सुविधाएं नहीं मिलती, उनको जो बकाया राशि फंड और उनके जैसे एरियर वो समय पर नहीं दिया जाता और उनके जो डेथ केस का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, तो वो भी उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं सफाई कर्मचारी आयोग की वो मेंबर, मैं 3 साल से सफाई कर्मचारियों के लिए, हित के लिए, उद्धार के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने तीनों नगर निगम के जो कमिश्नर है उनको कैशलेस के लिए लेटर लिखा है ताकि भाई इनको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। उसका जवाब मेरे पास अभी आ चुका है, अभी प्रोसेस में हो जाएगा। और सफाई कर्मचारियों के लिए जितना हमसे काम हो रहा है, हम उनके उद्धार के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, तो उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी सफाई कर्मचारियों के साथ, अगर जब कोई ऐसी कोई मतलब सफाई कर्मचारियों के लिए बीजेपी सरकार कोई इस तरीके से पूरे दलित समाज के लिए जो बुरा करती है, तो हम सब सफाई कर्मचारी आयोग उनके लिए एक है। और प्राइवेटीकरण का सीधे का मसला है भ्रष्टाचार, और इनका उस भ्रष्टाचार से पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि सरकारी आदमी तो इनको पैसे दे नहीं सकते, तो कम से कम वो वहाँ से जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं उनसे वो पैसे लेंगे। एक आदमी को 22,000 रुपये का तय होता है, तो उनसे ठेकेदार उनसे 16,000 लेता है, 4 और 5,000 की कमीशन जो होती है उनके पास में आती है। सीधा फंडा यही है। अगर वो ईमानदार हैं और वैसे हैं तो यही लोग काम कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? जो हमारे कर्मचारी ऑलरेडी पहले से ही डेली वेजर लगे पड़े हैं या लीव से शूट में लगे हुए हैं, आप उनको लगाइए, मगर उनसे उनको पैसे मिलने वाले नहीं है। वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, सीधा भ्रष्टाचार का कारण ये नजर आता है। मेयर बार जो है जो दिल्ली सरकार है उसे पूछ रही है कि वो दिल्ली सरकार को पैसा नहीं दे रही है। नहीं, दिल्ली सरकार तो हमने उस दिन मीटिंग में भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने पैसा दिया और आपके पास पैसा आया था, उसका स्पष्टीकरण आप दे दीजिए। ये लोग, और स्पष्टीकरण कौन देगा? कमिश्नर देगा। मेयर को संवैधानिक नहीं देता। आप कमिश्नर से लड़ रही ना, कमिश्नर उनको जवाब देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहां से पैसा ठीक आया है, वहां से पैसा बिल्कुल ठीक आया है। जब मीटिंग के अंदर जब आप बोलने का काम करते हैं तो आप यूनियन लोगों को धमकाया आता, कहता नहीं आपके हम पास नहीं होता। ये आप उस दिन मीटिंग में मौजूद थे और उसमें मीटिंग चल रही थी, तो मैं बात रखना चाह रहा था वही, और उस बात को लेकर उन्होंने मुझे बढ़ा दिया गया कि नहीं आप ये बात मत करिए, क्योंकि उन्हें सही बात उन्हें पसंद ही नहीं है। उनकी जो चापलूसी करेगा उनको अपने पास बैठाने का काम करेंगे, उनकी पोल पट्टी जो खोलेगा उसको बोलने का काम नहीं करेंगे। अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? नहीं, अगला कदम यही है कि इनका हम जो विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं होगा आने वाले दिनों में भूख हड़ताल बैठेंगे हम लोग। साउथ एमसीडी ने एक वार्ड को पूरी तरीके से निजी हाथों में देने का फैसला करने जा रही है। जी, आज स्थायी समिति की बैठक है, उसमें बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आने जा रहा है कि टोटल जो है सफाई व्यवस्था निजी हाथों में। ये बड़े शर्म की बात है, खेद की बात है, और ये इनके नाकारेपन का सबूत है। देश तो बेचा ही जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी रेलवे बेच रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी टेलीफोन विभाग बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, पूरा देश बेचा जा रहा है। अब नीचे भी शुरुआत हो गई है उसकी कि आज एमसीडी के अंदर जो काबिज है बीजेपी, वहाँ साउथ एमसीडी ने अपनी पूरी सफाई व्यवस्था निजी हाथों में देने का प्रस्ताव लेके आज वो आ रहे हैं। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पार्षद, हर विधायक यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा है। उसकी ये डिमांड है कि ये प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। जो ठेकेदारी प्रथा जो सफाई व्यवस्था में ये लोग करने जा रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसका विरोध होने हम चाहते हैं कि ये प्रस्ताव वापस हो। तो आज हमारा प्रोटेस्ट है यहाँ पर
कि ये प्रस्ताव किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो है देश जो है खतरे में है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं। मैंने कहा रेलवे बेचा गया, रेलवे बेचा जा रहा है, एयरलाइंस बेच दी गई, टेलीफोन विभाग बेच दिया गया, हमारी खदानें बेच दी गई, तो पूरा देश बेच रहे हैं लोग। और अब ये सफाई व्यवस्था का भी देख लीजिए आज। राकेश जी, जिस तरीके से चल रही है, आपकी बातों को नहीं माना जाता, तो आपका कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, ये हम लोग सड़क से लेके संसद तक प्रदर्शन करेंगे। अभी ये शुरुआत है और हम इसको किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी का वादा है, ये अन्याय है, ये हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी यहाँ खड़ी है। हम कर्मचारियों के साथ हैं, हम निजीकरण के खिलाफ हैं, हम निजीकरण तो किसी सूरत में होने नहीं देंगे। भाई थोड़ा सा बीजेपी के कुछ लोग यूनियन में काम करते हैं, तो इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन का खोलने का काम किया है, कुछ लोग यहाँ है, कुछ लोग है। देखिए, वो बीजेपी के लोग तो करेंगे ही करेंगे, उनका तो काम यही है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी आज तमाम सफाई कर्मचारियों के पक्ष में खड़ी है, उसका सबूत है ये। मैं कोई पार्टी साथ में नहीं आ रही, हमारा टोटली निजीकरण के खिलाफ है। सफाई व्यवस्था में निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो छोटी मोटी नौकरियां बची हैं, ये उसको भी प्राइवेटाइजेशन में धकेल रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये आज का जो धरना प्रदर्शन है, बीजेपी में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बीजेपी में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एमसीडी में निजीकरण की जो इन्होंने शुरुआत करी है, उसके विरुद्ध किया जा रहा है। एमसीडी में बीजेपी की कई सालों से सरकार चल रही है और यहाँ पे जो पैसे का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मिसमैनेजमेंट जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों की, सफाई कर्मचारियों की, टीचरों की तनख्वाह तक देने के लाले पड़ जाते हैं और कोई विकास का कार्य नहीं करते। बीजेपी के जो पार्षद हैं यहाँ पे एमसीडी में, तीनों एमसीडी में, वो दिखाने को तो कभी हड़ताल करते, ड्रामा करते, राजनीति करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से कोई काम करना नहीं चाहते और सिर्फ अपने जेबें भरने का काम करते हैं। एक एक लेंटर पर 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए लेते हैं गरीब आदमी। दिल्ली सरकार ने 3,800 करोड़ रुपए पहले ग्रांट दे रखा है और 3,800 करोड़ रुपए जल बोर्ड के एमसीडी के पास है, तीनों एमसीडी के पास। इसके अलावा जो पैसे का इनको जिसने नहीं दिया है वो केंद्र सरकार है। 12,000 करोड़ केंद्र सरकार ने एमसीडी को रोक रखा है। हर आदमी को जो एमसीडी क्षेत्र में रहता है उसको 465 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है, जिसके 10 साल से इन्होंने दिया नहीं है। बजाय एमसीडी के पास, बजाय केंद्र सरकार पे किसे पैसा मांग रहे हैं, दिखावे के तौर पे दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार का खुद 3,800 करोड़ रुपए बकाया इनके पास है लोन के तौर पर और 3,800 करोड़ रुपए जल बोर्ड का है। 12,000 करोड़ रुपए उनको सेंटर को देना, इनको जो दे नहीं रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश की संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं कि करके क्या एमसीडी को आप बचा पाएंगे? तो यहाँ दिल्ली के मेयर 2022 में एमसीडी के चुनाव होने, जनता ने देख लिया है। जनता ने ये भी देख लिया है कि आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है, घर की तरह काम करती है। जैसे कि इन्होंने जितने भी ब्रिज बनाए आम आदमी पार्टी के समय में, सब में पैसे बचाए। एमसीडी एक ही ब्रिज बनाया है जिसमें 700 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा उन्होंने वो दिखा दिया और 16 साल में बनकर तैयार हुआ है। एमसीडी हर कदम पर पैसा खाने का काम करती है और आम आदमी पार्टी एक एक पैसे का जनता को हिसाब देते हुए एक एक पैसा जनता के भलाई के लिए, जनता के लिए काम करती है। एमसीडी के अंदर में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एमसीडी में बीजेपी वाले बैठे हुए हैं। बीजेपी जो है दिल्ली को नहीं चला पा रही है। अगर दिल्ली को नहीं चला पा रहे हैं आप
चाहता हूँ आपसे कि मोदी जी की गुंडागर्दी, मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। एमसीडी के अंदर में बीजेपी की सरकार, बीजेपी बैठी हुई है और बीजेपी जो है आज ये एमसीडी का हाल बुरा कर रही है, दिल्ली का हाल बुरा कर रही है। दिल्ली वाला हर कोई यही चाहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अगर इनसे नहीं चल रहा तो आप दिल्ली सरकार के हाथ में दे दीजिए। क्यों आप सबका जो है आप काहे को क्या नाम है सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? 4-4, 5-5 महीने से लोग अपनी सैलरी से बैठे हुए हैं। सैलरी अगर ना मिलने के ऊपर लोग अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे, कैसे पेट पाल पाएंगे? आज पूरी दिल्ली, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये परेशानी दिक्कत घूम रही है। मोदी जी के आने के बाद में एमसीडी में बीजेपी के आने के बाद में बीजेपी के जो ये लोग बैठे हैं ये दिल्ली को नहीं चला पा रहे हैं। दिल्ली को हर चीज को बिगाड़ के रख दिया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो स्कूलों का अच्छा कर रहे हैं और आपका बिजली का बिल 200 यूनिट का फ्री दिया, हर चीज का वो दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसी तरीके से बार-बार आरोप लगा रही है केजरीवाल को पैसा नहीं जी। देखिए आप मेरी बात सुनिए, 1200 करोड़ रुपए में से केजरीवाल जी ने फिर वही बात की थी कि कम से कम 600 करोड़ रुपए दे दीजिए। 600 करोड़ रुपए देने के बाद में कम से कम इनकी सैलरी तो पहुंच जाए। आज ये डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं, किस लिए हड़ताल कर रहे हैं? डॉक्टरों की हड़ताल होने के ऊपर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरी दिल्ली के लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। बीमार लोग कहाँ जाएंगे? डॉक्टर अगर ऐसे हड़ताल करेंगे, डॉक्टरों को सैलरी मिलनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों को सैलरी मिलनी चाहिए, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है उस स्टाफ को भी सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि सैलरी मिलने के बाद में ही दिल्ली चल पाएगी, दिल्ली वाले चल पाएंगे। दिल्ली का जो वातावरण है आज आप देख लीजिए जिस तरह से खराब होता जा रहा है। सिर्फ ये बीजेपी है और बीजेपी को हटाने के लिए एमसीडी में से ये हटाया जाएगा बीजेपी को, जब ही ये दिल्ली चल पाएगी, जब ही सैलरी मिल पाएगी। जब तक आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी के हाथ में दे दे, आप देख लीजिएगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम ने आज दिल्ली को चलाया है उसी तरीके से एमसीडी चलाकर दिखा देंगे। संजय बीजेपी 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 मोदी बढ़ गया, मोदी बढ़ गया, बढ़ गया बच्चे बढ़ गए। हमारे पीछे सफाई आयोग चेयरमैन संजय गहलोत जी कह रहे हैं कि आज सड़कों पे है यहाँ एमसीडी ऑफिस के सामने। आज आप इन कर्मचारियों के साथ सम्मिलित हुए तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए आज केवल और केवल जो हमारे सफाई कर्मचारी दिल्ली में कार्यरत हैं, निगम के कर्मचारी हैं, उनका केवल और केवल एक ही मुद्दा है, निजीकरण को लेके। इन्होंने इतनी हठधर्मी की है, जो हमारे बायलॉज हैं, लेबर लॉज हैं, इसका मतलब जो हमारे ठेका अधिनियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, उसकी भी धज्जियां उड़ा के हमारे जो सफाई कर्मचारी जो पिछले 20-20 साल से 25-25 साल से निगम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको ठेकेदारी में करने का प्लान बना लिया। और आज हमें पता चला है कि वार्ड नंबर 35S का एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ठेकेदारी में किया जा रहा है। उससे जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें, ये सारे के सारे सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि उनको हटा दिया जाएगा और हटाया भी जा रहा है। ये न केवल हमें अंदेशा था बल्कि लिखित में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। हमने सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते कई बार उनकी हेयरिंग बुलाई, आज भी तीनों कमिश्नरों की हेयरिंग बुलाई, लेकिन वो सब उसकी अवहेलना करते हैं। इन्होंने सारे के सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ा दी है, लिहाजा मजबूर होकर आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। और देखिए आज हमें पता चला कि स्टैंडिंग कमेटी में यहाँ पे मुकदमा पास होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि उस मुकदमे को तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि ये एसेंशियल वर्क है एंड एज पर गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ठेका प्रथा, ये जो हमारा एसेंशियल वर्क है इसको काम में नहीं दिया सकता, तो फिर ऐसे क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब सरेआम जो बीजेपी की सरकार है, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, इनके ऊपर कुठाराघात है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारी संपत्ति को बेचने में लगे हुए, तो क्या आप एमसीडी को बचा पाएंगे? देखिए संपत्ति बेचने से उनका मतलब ये था कि जहां जहां हम लोगों का आरक्षण होता है, दलित समाज का आरक्षण होता है, उन सबकी नौकरी खत्म किया जा रहा है। ले देकर हमारा जो एमसीडी काम था, जिसमें केवल केवल जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों को निजात देने जल्दी से, उन सबके ऊपर भी तलवार लटका दी गई है निजीकरण करने वाली। इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़ेगा। आज देखिए संवैधानिक पद पर होते हुए, लेकिन अपने कर्मचारी की नौकरी बचाने के लिए, इनको अधिकार दिलाने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं और हमें पूरी उम्मीदें, हम तब तक नहीं हिलेंगे यहाँ से जब तक ये प्रस्ताव ठेकेदार का इसको वापस नहीं लिया जाएगा। जब तक चेयरमैन साहब आपकी बात को या कर्मचारियों की बात को नहीं माना गया, नकारा गया, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए सबसे पहले जो हमारे अधिकार हैं उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। सारे सफाई कर्मचारी को हमने बताया कि ऐसे कुछ होने वाला है, तो आज हजारों के हजारों सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हुए हैं। अब सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जो भी व्यापक कदम हो सकता है ठेकेदार को रुकवाने के लिए, उनसे पीछे नहीं हटा जा सकता। अब तो आप लोग क्या लगता है कि कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे?
हमारे पास नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में तीनों एमसीडी है, इसमें हजारों की संख्या में काम करते हैं, जिनका जो चूल्हा है वो नहीं जल पाएगा और भूखमरी कगार पर लोग जाने वाले हैं। मेरा नाम जी मनप्रीत है, मैं रजौरी गार्डन से हूँ। भाजपा की एक नीति है कि हर इंसान को यहाँ पे गरीब भूखमरा बना दिया जाए और अंबानी अडानी का नौकर बना दिया जाए। इसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने एलसीडी को निजीकरण करने का प्रोग्राम बनाया है और हम इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि लाखों लोगों की ये पेट में लात पड़ेगी और ये हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री रेल को देख रहे हैं, बीएसएनएल को देख रहे हैं, एयरटेल को देख रहे हैं, अन्य और कंपनी को देख रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता एमसीडी को बचा पाएगी सरकार से? दिल्ली की जनता इकलौती ऐसी जनता है जो नरेंद्र मोदी के आगे दीवार बन के खड़ी हुई है। आगे भी खड़े रहे हैं, अब भी खड़े रहेंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। अगर आज आपकी बातों को नहीं माना जाता है और इसका निजीकरण हो जाता है एमसीडी का, तो अपना अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि ये एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी और ये सब चीजें जो ऑर्डर में निकाले जा रहे हैं उसको खत्म करेगी और आने वाले 1 साल के अंदर हम वहाँ पे रूप बदल देंगे इनका। जिंदाबाद। इस तरीके से आप दिल्ली सरकार ने अपना पैसा पूरा दिया है। हर एमसीडी को केंद्रीय सरकार की तरफ से बजट आता है, जो कि पिछले 2009 से ये बजट नहीं दिया गया है। ये जो केंद्रीय सरकार है वो जानबूझकर ऐसे गंदी हरकतें करती है। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी का नाम खराब हो। करोड़ों रुपए उन्होंने सिर्फ अपने बैनर में खर्च कर दिया। अगर इतने लोग हैं तो आओ यहाँ पे और दो, ये चौरबाजी बंद करो और आगे लोगों के साथ खड़े हुए। एक्चुअली मुद्दा ये है कि जो साउथ एमसीडी है उसके नजफगढ़ जोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वार्ड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर रही है और एक महीने के एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को 1 करोड़ रुपए एक वार्ड को साफ सफाई की व्यवस्था के लिए दे रही है। यानी कि एक वार्ड पे एक साल में 12 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्राइवेट कंपनी को देने वाली है और इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली के 272 वार्डों को ये भारतीय जनता पार्टी शासित तीनों निगम आने वाले समय में सफाई व्यवस्था को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और ये अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो बिल्कुल वही होगा जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, आदिवासियों का शोषण हुआ है। जो सफाई व्यवस्था में या 4th क्लास की जो नौकरियां हमारे लोगों को मिल जाया करती थी वो नौकरियां हमारे लोगों के हाथ से छीन जाएंगी। तो इसीलिए पूरे देश के अंदर जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो जाति और धर्म की राजनीति का लोगों में घृणा पैदा करने का वातावरण बनाया है और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करने का, बेचने का काम शुरू किया है। इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बेचना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। एक एक करके ओएनजीसी जैसे संगठन जो फायदा दिया करते थे उन सबको बेचने का काम चल रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इन सबको बेचने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अगर ये निगम का एक वार्ड को प्राइवेटाइज करने के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे निगम को ये प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारे लोगों का नौकरियों में आना बंद हो जाएगा और ठेकेदार जिस तरह एम्प्लॉइज का शोषण करता है फिर सफाई कर्मचारियों का, तमाम अन्य जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं और यहाँ तक कि क्लरिकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं ये सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। इनका शोषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो लोग आज जिनकी ईमानदारी से तनख्वाह रेगुलर नौकरी में 50,000 के आसपास है वो तनख्वाहें उसके बाद उनको केवल 8-10 हज़ार में काम करना पड़ेगा और आज अगर 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है उसके बाद वो 12-12, 14-14 घंटे उनको काम करना पड़ेगा। तो ये ठेकेदारी प्रथा दलितों के, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने वाली प्रथा है, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। आज अगर हम निगम को इसको करने से रोकते हैं तो दिल्ली से शुरुआत होगी, दिल्ली के सरकार के भी मुकाम में शुरुआत होगी, पूरे देश के अंदर इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों के, गरीब लोगों के हक अधिकार को हम लोग किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे। सब बार-बार मेयर आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली सरकार है वो पैसा नहीं दे रही है एमसीडी को। देखिए
देखिए, कभी इसका अगर परीक्षण करना हो तो जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तब तीनों निगम को कांग्रेस ये सरकार कितना पैसा दिया करती थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, एलजी के थ्रू दिल्ली का शासन चला। उस दिल्ली के एलजी के शासन में तीनों निगमों को दिल्ली की उस सरकार ने उस वक्त कितना पैसा दिया जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा था, पेश किया था। उसके बाद जब से हमारी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की, तब से हर साल हम कितना तीनों निगमों को पैसा दे रहे हैं। 3 गुना पैसे देने के बावजूद अगर निगम के कर्मचारियों को, निगम के अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, टीचर्स को अगर सैलरी नहीं मिल रही है, इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी शासित निगम कर रही है। और वो पैसा जा कहाँ आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। जो दिल्ली की सरकार फंड देती है बीजेपी को, जो निगम को, वो पैसा कहाँ जा रहा है। पहले जितना पैसा उस वक्त की सरकार देती थी उससे दुगना तिगना पैसा देने के बाद भी अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही है, शर्मनाक है। ठेकेदारों को तनख्वाह दी जा रही है, ठेकेदारों को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को पैसा नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इस बीजेपी के जो लोगों की साठगांठ ठेकेदारों से है। कर्मचारियों की तनख्वाह तो देते नहीं है, उस फंड को डाइवर्ट कर देते हैं। उसकी जांच करने को कहो तो उसकी बुक्स नहीं दिखाते। इनकी जांच होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाए और उसके बाद निगम का पैसा कहाँ जा रहा है इसकी जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सच सामने आ सके। और ये जो गरीब दलित पिछड़े वर्ग की, आदिवासी वर्ग की जो शोषण हो रहा है, अब हम लोग इसको और ज्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। इस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है मोदी सरकार सब निजीकरण के माध्यम से बेचने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में एमपी को बचा पाएगी निजीकरण के मामले में? मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सर्विस मैटर अभी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी भी एलजी के थ्रू सर्विस में डिपार्टमेंट एलजी के हाथ में है, लेकिन सारे विभागों में ये सर्विस डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर रहा है। और जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ सब जगह हमारे लोगों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़े वर्ग के जो मजदूर तबका है, उनके अधिकार मारे जाते हैं। उनके हक अधिकार अब जिस तरह मारे जा रहे हैं, जिस आदमी को 25,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए वो आदमी 8-7 हज़ार में काम करने के लिए मजबूर है। पैसे मांगता है, अपनी पूरी तनख्वाह मांगता है तो नौकरी से निकाल देते हैं ठेकेदार। तो मुझे लगता है ठेकेदार दादी प्रथा जो है ये गुलामगिरी को वापस लाने वाली प्रथा है। इस प्रथा के खिलाफ अब पूरे देश में हमें लड़ना पड़ेगा। अगर आज कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, दिल्ली सरकार लड़ेगी और हम जानते हैं कि हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की पार्टी है, माइनॉरिटीज की पार्टी है, जो लोग कमजोर तबका है उनकी पार्टी है। और उनके हक की लड़ाई के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और हम दिल्ली से किसी भी प्रकार के ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हाथों में सौंप दिया जाएगा, फिर दिल्ली पुलिस और फिर क्या करोगे आप लोग सारे के सारे? ये भाजपा हर एक डिपार्टमेंट को निजी हाथों में काम कर रही है। नहीं तो क्या नहीं, आप ही बताओ ना। भाजपा हर एक डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, आरक्षण विरोधी गतिविधियां कर रही है। और आप, हम मानते हैं आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना कि कोई अपनी आवाज भी ना बुलंद करे, कोई अपनी बात भी नहीं रख सकता क्या? यहाँ पर आए हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है प्रोटेस्ट कर कर अपनी आवाज को उठाने का। ये थोड़ी ना आप भर भर कर ले जाएंगे लोगों को, और ले जाएंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा लीजिए। नहीं राखी जी, जिस तरीके से यहाँ पे जानवरों की तरह जो है यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मार पीट के उनको नहीं, देखिए ये पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस भी जो अपनी ड्यूटी का पालन कर रही है। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे तो इनको मेमो इशू कर दिया जाएगा, शोकॉज नोटिस इशू कर दिया जाएगा। ये भाजपा की जो गंदी मानसिकता है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वो आरक्षण का विरोध कर रही है, गरीब लोगों का विरोध कर रही है, हर जो है डिपार्टमेंट को निजीकरण की ओर धकेल रही है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम दिल्ली पुलिस का विरोध करने के लिए नहीं, हम भाजपा की गंदी सोच, गंदी जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके काले कानून है,
उनका विरोध करने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये जो दलितों को और जो ये सफाई कर्मचारियों को का काम को जो है ये निजी हाथों में सौंपने का काम और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने का जो ये काम कर रहे हैं, हम उसके जो है विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से राखी जी देश के प्रधानमंत्री सारे निजी संस्थानों को निजीकरण कर चुके हैं, बेच चुके हैं, तो क्या दिल्ली के एमसीडी को बचा पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए, हमसे जितनी कोशिश होगी इस देश की अस्मत को, इस संविधान की इज्जत को और यहाँ के लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए हमसे जितना संघर्ष होगा वो तमाम संघर्ष करने के लिए हम यूं ही निरंतर तैयार हैं। इन पुलिस वाले साथियों की कोई गलती नहीं, अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी जनता की आवाज बनकर यहाँ पर आए हैं और अपनी जनता की आवाज को इतनी मजबूती से रखेंगे। इन्हें जेल में डालना है जेल में डाल दे, इन्हें लाठी चार्ज करना है लाठी चार्ज कर दे, इन्हें हमारे पे केस फाइल करना है केस फाइल कर दे, लेकिन दलित समाज को हम इस तरीके से हाशिए पर नहीं आने देंगे। इनको बिल्कुल भी ठेकेदारी प्रथा की और हम नहीं जाने देंगे और किसी की भी नौकरी पर अगर आज आई तो हम भाजपा को आने वाले समय में सबक जरूर सिखाएंगे। अच्छा राखी जी, मेयर साहब आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है बजट का पैसा नहीं दे रही, ये कहाँ तक सत्य है? आंकड़े रखे वो, हम लगातार आंकड़े रख रहे हैं। साल 2015, 16, 17, 17, 18, 19 और 20 के आंकड़े दिल्ली सरकार अपने रख रही है और ये जो है भाजपा शासित एमसीडी और जो है केंद्र शासित एमसीडी जो है अपने आंकड़े रख दे। ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं और आज तो हद ही हो गई इनका काला कानून जिस तरीके से आ रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग, सफाई कर्मचारी, चारी वर्ग के लोगों को किस प्रकार से ये ठेकेदारी प्रथा के तहत निजीकरण की ओर धकेलने का काम कर रही है, शर्मनाक है। और आज संविधान के लिए काला दिन है। ठेकेदारों को देने के लिए आपके पास पैसा आ जाएगा प्रति महीना, लेकिन आप कर्मचारियों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक और भ्रष्टाचार की ओर एक और भाजपा और एमसीडी का कदम है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस है जो जिसने पूरी बर्बरता पूर्वक बलपूर्वक जो है आज आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, इसके साथ ही सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से जो सफाई कर्मी आज आए थे प्रोटेस्ट करने अपनी मांग को लेके कि किसी भी तरीके से एमसीडी का निजीकरण ना किया जाए, इसका निगमीकरण ना किया जाए, लेकिन उन लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस ने आज जो अपना घिनौना चेहरा दिखाया, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हों, जो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए उनके साथ में बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की उन्होंने। और दिल्ली पुलिस जहां तक है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर ही सारे आंदोलन को चलने का काम भी कर रही है। लेकिन यहाँ सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी आए थे आज उन्होंने अपना रोज धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से यहाँ किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में ठूस ठूस कर भरकर जेल में डालने का काम किया। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए यहाँ अपना पुरजोर विरोध किया और निरंतर इस विरोध को जारी करते रहे, चाहे उसमें युवा लड़कियां हों या महिलाएं हों, उन्होंने भी पूरी तरीके से पुरजोर यहाँ विरोध किया इस निजीकरण का और निगमीकरण का। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लोगों को जानवरों की तरह उठा उठा के ले आया जा रहा है और उनके साथ में वो बर्बरता की जा रही है जो मानव अधिकार का हनन करती है। कहीं ना कहीं ये सब कुछ दर्शाता है कि जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, उसी के चलते ये सब कुछ किया गया है। और इस आंदोलन में जो जिन लोगों ने भाग लिया वो केवल यही चाहते थे कि किसी तरीके से एमसीडी का निजीकरण रोका जाए, इसका निजीकरण रोका जाए, क्योंकि लाला बनिए की जब होगी एमसीडी तो उन कर्मचारियों को क्या होगा जो पिछले 30 से 40 साल हो गए नौकरी करते हुए, उन लोगों के बच्चों का क्या होगा जो 30 से 40 साल नौकरी करते होंगे। आज अगर ये प्राइवेटाइजेशन में चला जाता है तो वो कर्मचारी जो पिछले 30 से 40 सालों से नौकरी करते आ रहे हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, उनके घर परिवार चलने की स्थिति दर्दनीय हो जाएगी और वो भूखे मरने की कगार पे होंगे। इसी के लिए आज जो है गेट नंबर 5 सिविक सेंटर के एमसीडी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से और सफाई कर्मचारियों की तरफ से। और ये धरना प्रदर्शन देखा जाए तो आज पूरा सक्सेसफुल रहा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार व भाजपा सरकार की रातों की नींद हराम हो।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.